दोस्तों, तो ये सवाल जो है सेम टू सेम वैसा ही है जैसे कि वही सवाल समझ लीजिए। बस इसको क्या करना, बाह्यता विभाजित करना है ना। आप 8 सेंटीमीटर की जगह पर कुछ दूसरा चीज़ भी ले सकते हैं, या तो दूसरा चीज़ भी डेटा रह सकता है। 8 सेंटीमीटर की जगह पर 5 सेंटीमीटर है ना, या तो 6 सेंटीमीटर, कुछ भी रह सकता है। कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड ए बी को बिंदु पी इस प्रकार बाह्यता, यहाँ पे क्या कह रहा है, बाह्यता कह रहा है ना। वहाँ पे क्या, उस सवाल में हम जो बनाए थे वो क्या था, अंतः था। तो अंतः भी रह सकता है, बाह्यता भी रह सकता है। अंतः मतलब होता है ए बी के अंदर। अंतः जो कहेगा, जैसे कि ए बी रेखा है, ए बी रेखा है तो इसके अंदर कहीं विभाजित करना है पी को। अगर बाह्यता कहेगा तो ए बी रेखा है, ए बी अगर रेखा है तो बाह्यता कहेगा तो इसको बढ़ा के कहीं बढ़ी हुई भुजा पर हम विभाजित करेंगे, जिससे कि मान लीजिए यहाँ पी होगा। ठीक, तो ये बाह्यता हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, ए बी के अंदर हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है बाह्यता विभाजित करें कि एपी को मिले 5 भाग और बीपी को मिले 2 भाग। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल समझना है। सबसे पहले क्या करना है कि आपको एक 8 सेंटीमीटर का लंबा एक रेखा खींचना है। ठीक, देखिए बहुत आसान है। 8 सेंटीमीटर का एक लंबा रेखा आप खींच लीजिए पहले। चलिए खींच लिए हम 8 सेंटीमीटर का लंबा रेखा। 8 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींच लिए। अब क्या करना है, सबसे पहले रचना का चरण यहाँ से आपको लिखते जाना है। रचना के चरण, रचना के चरण है ना। तो पहला नंबर में क्या किए, ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर की का ही रहने दीजिए, का एक रेखा खींचे है ना। एक रेखा खींचे, खींच दिए रेखा। कितना का, 8 सेंटीमीटर का है ना। अब नाम क्या दे दिए इसका, ए, और नाम इसका क्या दे दिए, बी। ठीक, अब क्या करना है, बी के साथ, ए बी के साथ न्यून कोण बनाते हुए, ए बी के साथ न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा ए डी खींचे। ठीक है, न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा क्या खींचे, ए डी खींचे। न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा ए डी खींचे। ठीक, तो न्यून कोण बनाते, न्यून कोण का मतलब क्या होता है भाई, न्यून कोण का मतलब होता है ये देखिए समकोण, लगभग समकोण है, 90 डिग्री से छोटा। आप ऐसे झुका के कहीं भी खींच सकते हैं। ठीक है, तो न्यून कोण ये हो गया है। तो यहाँ दूसरा नंबर में लिख देना है, ए बी के साथ जो जो मतलब काम करेंगे वो यहाँ लिखते जाएंगे। ठीक, ए बी के साथ, ए बी के साथ न्यून कोण बनाते हुए, न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा ए डी खींचे। खींच दिए, ए डी है ना। अब क्या करना है, तीसरा नंबर में तो खिंचा गया। ठीक है, तीसरा नंबर में क्या करना है, एडी पर, एडी पर कितना भाग में, अब यहाँ पे दिमाग लगाना है आपको कि एपी को देना है 5 भाग। पी चूंकि बाहर होगा, अंदर नहीं होगा, पी कहीं इधर होगा, बाहर है ना। और एपी को टोटल को मतलब ए से पी तक 5 भाग होगा, और बी से पी तक जो होगा, बी से पी तक जो होगा वो 2 भाग होगा। तो मतलब कि टोटल 5 भाग ना हमको चाहिए। ए से पी तक 5 भाग होगा, बी से पी 2 भाग होगा, तो इधर बचेगा 3 भाग। तो 3 भाग फिर बाद में काट लेंगे है ना। तो ए डी पर 5 बराबर चाप, 5 बराबर चाप काट कर 5 बराबर चाप काट कर A1, A2, A3, A4 एवं A5 से अंकित कर दिए। अंकित कर दिए है ना, अंकित कर दिए। चलिए 5 बराबर चाप काटिए फटाक से और अंकित कर दीजिए। क्या किसी से अंकित करना है, A1, A2, आप कुछ भी लिख सकते हैं, PQRS TV लिख सकते हैं इससे है ना। तो हम क्या किए, A1 ये देखिए पहला चाप, ये हो गया आपका दूसरा चाप, ये हो गया आपका तीसरा चाप, ये हो गया 4, और ये हो गया आपका 5 है ना, 5। तो इसको क्या करना भाई, A1, A2, A3, A4, A5, A5 से क्या किया, अंकित कर दिया। ठीक, अब क्या करना है,
हमको ए, हमको देखिए चाहिए क्या, ए से पी को चाहिए 5 भाग, ए से पी को, तो पी तो हमको पता नहीं कहाँ है, लेकिन ये जानते हैं कि बी से पी को चाहिए, बी से पी को चाहिए 2 भाग, मतलब इधर जो बाहर में जो बनेगा वो 2 भाग बनेगा, तो 3 भाग इधर हमको चाहिए ना। तो क्या करेंगे यहाँ पे, मतलब कि तीसरा जो है, तीसरा चौथा जो काम हम करेंगे वो क्या करेंगे कि 3 भाग हम पहले ए पी को दे देंगे, ए बी को, है ना। तो क्या करना है, ए थ्री को क्या करेंगे, बी से मिला देंगे, ए3 को बी से मिला देंगे, मिला दिए ना, मिला दिए, ए3 को बी से मिला दीजिए पहले आप। तो यहाँ पे आपका ए3 है और यहाँ पे आपका ए3 से बी, ये हो गया आपका बी, ए3 को बी से मिला दिए, ठीक है। अब मिलाने के बाद क्या करना भाई, अब क्या करना है कि अब ए3 बी मिला दिए ना 5 नंबर पे, देखिए अब क्या करना है, ए थ्री बी समांतर किसके समांतर, ए5 पी के समांतर, जो कि ए5 पी के समांतर है ना, ए5 पी के समांतर, ए3 बी समांतर ए5 पी खींचे जो ए बी के बड़े भाग, ए बी के बड़े भाग से बिंदु कहाँ मिलती है, पी पर मिलती है ना, पी पर मिलती है, पी पर मिलती है। दोस्तों एक बात हम बता रहे हैं, ये चीज़ आपको रट्टा नहीं लगाना है ना, ये चीज़ आपको अपने मन से क्या करना है, लिखना है। रट्टा लगाइएगा ना भूल जाइएगा, मतलब जो आप यहाँ पे काम कर रहे हैं अपनी भाषा में इसको लिख देना है। और एक बात, अगर नंबर नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको कहानी की तरह भी लिख सकते हैं कि हमने ये काम किया है ना। तो जरूरी नहीं कि नंबर देना, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ये जरूरी नहीं है। बहुत सारी किताब में आप देखेंगे कि बिना नंबर का रहता है वो, है ना, कहानी की तरह सिर्फ लिखा हुआ रहता है, तो आप भी वैसे लिख सकते हैं। ये तो अगर आपको अच्छा लगा है ये पॉइंट दे के लिखना, तो पॉइंट दे के लिख सकते हैं ना। अब क्या करना है, पहले ये खींचना है ए3, और समांतर कैसे खींचेंगे, है ना, समांतर कैसे खींचेंगे, समांतर खींचेंगे जो कि ए बी के बड़े भाग, पहले भी इसको बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, है ना, बढ़ा लेते हैं, ए बी के बड़े भाग जो कह रहा है, तो इसको क्या करना है, थोड़ा सा बढ़ा लेना, अपने मन से जहाँ तक करना है कर लीजिए, ठीक है। बड़े भाग ए बी के बड़े भाग चलिए देखिए बढ़ा लिया ना। अब यहाँ पे मिलेगा मिला देंगे, लेकिन इसको समांतर खींचने के लिए आप लोग तो जानते होंगे, समांतर खींचने के लिए आप तो जानते हैं कैसे समांतर खींचते हैं। समांतर कैसे खींचते हैं, देखिए यहाँ पे क्या करना है, इसको पलट लेना है, ठीक। अब यहाँ पे स्पीड में आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, कॉपी हम पलट लिए हैं, दिख रहा है ना आपको, दिख रहा है ना, हाँ चलिए दिख रहा है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, एक कोण बनाना है, ठीक। कोण बना दिए हम, इस तरह से कोण बना दिए, एक कोण बनाए। अब इसी तरह से यहाँ पे क्या करना है, इसी तरह से A5 पर कोण बनाना देखिए, कोण ये बना कैसे, कितना बड़ा कोण है यहाँ पे, है ना, ये हम आकलन किए, यह माप है, तो इतना बड़ा कोण हमारा बना, ठीक। अब यहाँ से A5 से कोण बनाएंगे इस तरह से, अब ऐसे इस तरह से बना देंगे हम, इस तरह से, ठीक है। एक बात और ध्यान में रखिएगा कि जब कोण ये बन जाएगा ना, तो थोड़ा सा अगर आपका कट पेंसिल या फिर चाप अगर हिल जाएगा तो ये कोण टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि ये कोण कितना लंबा है, कितना एंगल, मतलब कितना चौड़ा है ये। तो यहाँ से माप लेते हैं इसको, ये यहाँ से रख के, बिल्कुल यहाँ से रख के, और यहाँ से मापिए कि कितना बड़ा ये कोण बना है आपका, है ना। तो कितना बड़ा कोण है भाई, इतना बड़ा आपका कोण है, देखिए काट रहे हैं इसको, इतना बड़ा कोण है, ठीक। तो इसी तरह से ये क्या करना है, आपको यहाँ से लेके इस तरह से आपको काट लेना है, ठीक है। और जो जो काम करेंगे ना उसको कट पेंसिल से बाद में मिलाइएगा नहीं, क्योंकि इसी का नंबर मिलता है ना। ऐसा नहीं कीजिए कि बना लीजिएगा सब मिटा दीजिएगा, नहीं, इसी का नंबर मिलता है, याद रखिएगा आप, ठीक। तो अब क्या करना है भाई, यहाँ देखिए काम कर रहे हैं कलम से, लेकिन आपको कलम से नहीं करना है, आपको करना है कट पेंसिल से, ठीक है। अब क्या करेंगे, A5 को बढ़ाएंगे, यहाँ से देखिए दो बिंदुओं को मिला है, एक बिंदु ये वाला और एक बिंदु ये वाला, इसको क्या करना है, बढ़ाना है इस तरह से ना। ये बात और ध्यान दीजिएगा कि इसको इधर रखिएगा, ठीक। क्यों इधर रखेंगे, क्योंकि ये जो है ना, याद रखिएगा बहुत बड़ा ट्रिक है ये,
कि अगर ये रेखा आपको समांतर नहीं दिख रहा है, ये वाला ये स्केल आपको समांतर नहीं दिख रहा है, तो इसको अभी कम बेसी करके आप कोशिश कीजिएगा कि ये हिला डुला के समांतर कर दे। क्या है कि चेक जब होगा ना तो आपको वो सरसरी निगाह से देखेगा, नाप के नहीं देखेगा इसको, ठीक है। याद रखिएगा, ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे P देंगे, यहाँ पे P देंगे, ठीक। और अब देखिए ये A3P समांतर हो गया A5P, जो कि AB के बड़े भाग P पर मिलता है। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, इस प्रकार लिखेंगे, क्या इस प्रकार, इस प्रकार A5 नहीं, इस प्रकार AB को बिंदु P क्या करता है, बाह्यता कितना के अनुपात में, बाह्यता 5 अनुपात, बाह्यता AB को 5 देना है और इसको 3 देना है ना। AB को बाह्यता कितना के अनुपात में काट रहा है, 5:2 के अनुपात में, 5:2 के अनुपात में विभाजित किया है, विभाजित करता है ना। अर्थात AP को कितना मिला भाई, AP को मिला है 5, तो AP बट्टे BP, AP को मिला है कितना 5 बट्टे BP को मिला है आपका 2, है ना। ये हो गया आपका आंसर, है ना, ये हो गया आपका, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको मिल गया पूरे के पूरे 5 नंबर, है ना। और बहुत ही मोस्ट VVI क्वेश्चन है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। हम रचना बनावट का टोटल वीडियो अपलोड करेंगे और ग्राफ का भी टोटल वीडियो अपलोड किए हैं। अगर आपको नहीं दिखता है, थोड़ा सा दूर अगर दिखता है तो आप जूम करके थोड़ा सा देख सकते हैं ना। ग्राफ में भी ऐसा तो कुछ दिक्कत हुआ है, आप जूम करके थोड़ा सा देख सकते हैं। और हम रचना बनावट का टोटल वीडियो अपलोड करेंगे इसी चैनल पे। आप सिद्धांत सर ऑफिशियल चैनल देख रहे हैं और हम इसी चैनल पे बहुत अच्छी वीडियो लाते हैं। तो थैंक यू आपको पूरा वीडियो देखने के लिए।